नमस्कार। 64 वर्षीय विजय मिश्रा पर एक वक्त में 60 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो शपथ पत्र दाखिल किया था उसके मुताबिक उन पर 16 आपराधिक मुकदमे थे। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप वाले मुकदमे शामिल हैं। कुछ मीडिया संस्थान इन मुकदमों की संख्या 83 से ऊपर बताती है। हालांकि उन्होंने हमेशा सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इन मुकदमों को विपक्ष की साजिश बताया है। भदोही का धानापुर गांव बनारस से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां भदोही के ज्ञानपुर सीट से लगातार चौथी बार विधायक बने विजय मिश्रा ने राजनीति के शुरुआती दिनों के बारे में जर्नलिस्ट प्रियंका दुबे को बताते हैं कि 1980 के आसपास में भदोही आए थे और काम शुरू किया। यहां एक पेट्रोल पंप मिला और कुछ ट्रक चलने लगे। कई व्यापारिक प्रतिद्वंदी आकर धमका देते थे। तब मेरे परिचित पंडित कमलापति जी के ने कहा कि चुनाव लड़ो। उन्होंने ही टिकट दिलवाया और 1990 तक वे ब्लॉक प्रमुख हो गए। बताते हैं उस वक्त तक राजीव गांधी से बहुत अच्छे संबंध हो गए थे। उनके जाने के बाद कांग्रेस से नाता टूट गया। तभी नेताजी मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आए। समाजवादी पार्टी में शामिल होने की कहानी याद करते हुए विजय जोड़ते हैं, 2000 के आसपास नेताजी ने हमको बुलाकर अपनी एक समस्या का हल करने के लिए कहा। यहां शिवकरण यादव करके जिला पंचायत के अध्यक्ष होते थे। उन्होंने नेताजी को शायद गाली दे दी थी, इसलिए नेताजी चाहते थे कि हर कीमत पर उन्हें अपने अगले चुनाव में हराया जाए। उन्होंने हमें जिला पंचायत के 3 टिकट दिए और सब पर हमारे लोग जीत गए। विजय मिश्रा का कहना है कि 2001 में उन्हें विधायक का टिकट इस शर्त पे मिला कि वे ज्ञानपुर के साथ साथ हंडिया, भदोही और मिर्जापुर के सपा उम्मीदवारों को जिताएंगे और साथ ही भदोही लोकसभा सीट भी जिता कर लाएंगे। सभी सीटों पर सपा जीत भी गई। 2005 में मिश्रा की पत्नी रामलली जिला पंचायत अध्यक्ष हो गई। 2007 का चुनाव भी जीत गए। वे बताते हैं कि नेताजी का बाकी सब अच्छा था, मानते थे, अपने आदमी के साथ खड़े रहते थे, लेकिन उनके यहां सिर्फ एक ही समस्या थी, उनके यहां जो भी राजनीति करे उनके यादवों के नीचे ही करे। विजय मिश्रा के सपा से खराब होते रिश्तों के बारे में बताते हैं वरिष्ठ पत्रकार पवन सिंह। वो कहते हैं विजय मिश्रा का सत्ता का विरोध करने का एक लंबा इतिहास रहा है। फिर वो चाहे सुश्री मायावती से इनके लंबी लड़ाई हो या सपा से इनका विरोध, मिश्रा लंबे समय तक मुख्तार अंसारी के गुट के करीब रहे हैं। इसीलिए 2017 के राज्य चुनाव में अपनी बाहुबली विरोधी छवि पुख्ता करने के लिए अखिलेश यादव ने इनसे और मुख्तार अंसारी दोनों से बराबर दूरी बनाते हुए यह संदेश दिया कि अगर विजय मिश्रा का टिकट काटा है तो मुख्तार अंसारी को भी गले नहीं लगाएंगे। मिश्रा का राजनीतिक असर पर गौर करें तो इतना था कि 2017 में बसपा, सपा और भाजपा सबसे लड़कर मोदी लहर में उन्होंने 20,000 वोटों से ज्ञानपुर की सीट पर जीत दर्ज की। दूसरा उदाहरण 2014 में सपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली उनकी बेटी सीमा का है। बिल्कुल गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाली सीमा को अचानक उतारा गया और मोदी लहर में भी 2 लाख से ऊपर वोट बटोर कर वो भदोही से तीसरे नंबर पर रही। आपराधिक इतिहास पर गौर करें तो विजय मिश्रा के ऊपर लगे कई आपराधिक मुकदमे हैं। जुलाई 2010 में बसपा सरकार में नंद कुमार नंदी पर हुआ जानलेवा हमला सबसे प्रमुख है। 12 जुलाई 2010 को इलाहाबाद में नंदी की हत्या के इरादे से एक बम विस्फोट में उनके सुरक्षाकर्मी और इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर विजय प्रताप सिंह सहित 2 लोग मारे गए। नंदी इस हमले में घायल तो हुए लेकिन उनकी जान बच गई। बाद में इस मामले में विजय मिश्रा नामजद रहे। फिर 2012 के चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। पवन बताते हैं 2012 के चुनाव से पहले जब वो आए तो उन्होंने एकदम साधु की वेशभूषा बना रखी थी, लंबी दाढ़ी, लंबे बाल, इसी तरह जेल में रहते थे। सपा के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत गए। वे कहते हैं 2009 फरवरी में भदोही में उपचुनाव होने थे। मैंने मायावती की मदद करने से इनकार किया तो वे नाराज हो गई, मुझे पकड़ने के लिए पुलिस भेज दी। उसी वक्त नेताजी भदोही में सभा कर रहे थे।
हमने स्टेज से जनता को अपनी पत्नी रामलली के सिंदूर का वास्ता देते हुए कहा था कि रामलली का सुहाग उन्हीं के हाथों में है। नेताजी ने कहा, जिसकी हिम्मत हो पकड़ कर दिखा दे हमें, और फिर वे हमें हेलीकॉप्टर में लेकर उड़ गए। बस इसी के बाद मायावती से हमारे रिश्ते बिखर गए, सब झूठे मुकदमे हमारे ऊपर लाद दिए गए। मिश्रा कहते हैं, आप हमें बाहुबली नहीं जनबली कहिए। जनबली यानी जिसके साथ जनता का समर्थन हो। समाजवादी पार्टी को लेकर अपनी कड़वाहट वे छिपाते नहीं हैं। नेताजी को जब तक विजय मिश्रा से काम था तब तक हम बाहुबली नहीं थे, और जब काम खत्म हो गया तो हम अचानक बाहुबली हो गए। अगर हम बाहुबली थे तो इन्होंने हमें 2012 में टिकट क्यों दिया, 2014 में हमारी बेटी को टिकट क्यों दिया, 2016 तक हमारी पत्नी को एमएलसी का टिकट क्यों दिया। जिस निषाद पार्टी से विजय मिश्रा ने 2017 का चुनाव जीता था, उस पार्टी ने उन्हें पार्टी के खिलाफ काम करने की वजह से निलंबित किया है। भाजपा की ओर अपने बढ़ते झुकाव की ओर इशारा करते हुए वो जोड़ते हैं कि महाराज जी योगी आदित्यनाथ काम तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनके अफसर अच्छे नहीं हैं। और जहां तक हमारी बात है, हमें तो हर बार भदोही की जनता और माता रानी की कृपा ही जिताती रही है। यह चुनाव भी मेरे लिए भदोही की जनता ही लड़ेगी। वरिष्ठ पत्रकार उत्पल पाठक कहते हैं, भदोही में कालीन के सिवा कोई उद्योग नहीं है। चारों ओर बनारस, प्रयागराज, प्रतापगढ़, गाजीपुर और जौनपुर जैसे पूर्वांचल के महत्वपूर्ण शहरों से सटा भदोही एक छोटा सा लो प्रोफाइल कस्बा है। इसलिए यहां अपराधियों को शेल्टर दिलवाना और देना आसान रहा है। उतना ही आसान हथियारों के साथ साथ अपहरण के लिए उठाए गए लोगों को छिपाना भी। इसलिए भदोही हमेशा से अपराधियों के लिए कमोवेश एक सेफ जोन की तरह रहा है। विजय मिश्रा की राजनीति में जाति के महत्व के बारे में बताते हुए उत्पल कहते हैं, भदोही ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और माफिया नेताओं में हरिशंकर तिवारी के गोरखपुर तक सिमटने के बाद खाली हुए स्पेस को विजय मिश्रा ने अपने इस्तेमाल किया। उन्होंने एक रणनीति के तहत खुद को पूर्वांचल के इकलौते ब्राह्मण माफिया नेता के तौर पर स्थापित किया। आईपीएस अफसर से लेकर सिपाही तक, जज से लेकर वकील तक, डॉक्टर से लेकर पत्रकार तक, हर कहीं ब्राह्मण कनेक्शन ढूंढकर लोगों को अपने खेमे में करने की कोशिश करना उनकी पुरानी आदत रही है। उस पर उन्होंने जानबूझकर अपनी छवि बड़े देवी उपासक की बनाई थी। साल में आने वाली दोनों नवरात्रियों में व्रत रखना, चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करवाना और हिंदू त्योहारों पर बड़ी बड़ी पूजाएं आयोजित कराना उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा रही है। पूर्व विधायक विजय मिश्रा को एक गायिका के दुष्कर्म के मामले में 15 साल की जेल हुई है। उन्हें 1,10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। विजय के बेटे और नाती पर भी आरोप था, लेकिन उन्हें दोषमुक्त करार दिया गया है। यह मामला है 2014 में शुरू हुआ था, जब एक गायिका ने उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। 2023 में कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई और अब वे सजा काट रहे हैं। यह थी कहानी माफिया विजय मिश्रा की, जिसे लिखा था प्रियंका ने और प्रस्तुत रंजीत कुमार कर रहे थे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।